पार्टी का लगभग 2 महीने संगठन पर्व चला। हमारे बूथ इकाई से लेकर शक्ति केंद्र के बाद हमारे मंडल की टीम, मंडल के अध्यक्ष, मंडल की पदाधिकारी, मंडल के कार्यकारिणी, इसके बाद जिला के अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, जिला की कार्यकारिणी और अभी ऊपर की टीम का चुनाव अभी हमारा होने जा रहा है। परंतु जितना अभी तक संगठन पर्व के अंदर हमने नियुक्तियाँ की हैं और इसके साथ साथ गृह के सदस्य बने हैं, हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हुए हैं, इन सभी को संगठन के आगामी समय में किस प्रकार से काम में लगाना है, इस प्रकार से नए लोग जो संगठन में आए हैं उनको पार्टी की रीति नीति के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना है। और आगामी दिनों में मुख्यमंत्री जी का पूरे हरियाणा प्रदेश का जो प्रवास होगा और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम का जो प्रवास होगा, हमारे माननीय मंत्रीगण और विधायकों का भी अभी इस प्रकार का धन्यवाद दौरा इनका लगभग सभी का समाप्त हो चुका है। आगामी डेवलपमेंट के काम, विकास रैली जो मुख्यमंत्री की चलेंगी, उन सभी की योजना बनाने के लिए हमारी ये जिला स्तरीय बैठकें तय की गई हैं और इसमें पार्टी के प्रमुख लोगों को जिनको जिम्मेवारी दी गई है या जो पूर्व में वरिष्ठ हमारे कोर ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों को ही यहाँ पर आज की मीटिंगों में बुलाया गया। कल सुबह मेरी 10 बजे बैठक महेंद्रगढ़ नारनौल में थी, उस जिला की बैठक की, और शाम को 4 बजे भिवानी की और आज हिसार की। और इसके साथ साथ हमारे संगठन मंत्री जी 6 जिलों का दौरा कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी 6 जिलों का दौरा करेंगे और उसके साथ साथ सुरेंद्र पूनिया जी और अर्चना गुप्ता जी भी हमारे प्रदेश की जो माननीय महामंत्री हैं, उन सभी का इस प्रकार का संगठन की पर्व के दौरान हुई नियुक्तियों के कारण ये सारा कार्यक्रम तय हुआ है और चल रहा है। ठीक है जी। किस प्रकार का कार्यक्रम है सर और किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं? ये रणनीति जो बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों बनाई गई? नहीं, ये संगठन का हमारा काम रूटीन के काम है। भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है वो संगठन ही सर्वोपरि है और संगठन में कुछ लोगों को नई जिम्मेवारियां दी गई हैं, उन लोगों को पार्टी की रीति नीति से, पार्टी की विचार से, और संगठन के साथ साथ अब हम सरकार में भी हैं। सरकार का कामकाज आम लोगों तक कैसे पहुंचे, आम लोगों की जन समस्याओं का हमारा स्थानीय कार्यकर्ता भी उसकी फीडबैक मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, स्थानीय विधायक तक पहुंचे, स्थानीय मंत्री तक पहुंचे और पूरा जिले की टीम तक पहुंचे। उस चीज़ों को लेकर ये आज की मीटिंगें हमने सारे प्रदेश में तय की गई हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से आप मीटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिशन 2029 दिख रहा है। अमित शाह ने एक बार बोला था कि 29 का चुनाव नहीं, 24 की तैयारी चल रही है, 24 ने बोला 29 की चल रही है, पर कांग्रेस संगठन ही नहीं बना पा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आप 2029 पे खड़े हो गए, आगे मैं 2047 की बात कर रहा हूँ और हम अपनी चिंता कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 85 लाख लोगों की चिंता कर रहे हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस की चिंता कांग्रेस करे, हम क्यों चिंता करें? और जिसके भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा। वो 125-30 साल पुरानी पार्टी की आज क्या दुर्दशा है, पूरे देश के अंदर सभी देश विरोधी ताकतों के साथ गठबंधन किया, प्रांत के अनुसार गठबंधन किया। पंजाब में कांग्रेस आम आदमी के खिलाफ लड़ रही थी, हरियाणा में आम आदमी के साथ थी, दिल्ली में साथ थी, गुजरात में खिलाफ थी। इसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ, लालू यादव के परिवार के साथ और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ पूरे देश के अंदर इस प्रकार के उसने बेतुके गठबंधन करने के बाद भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सके। 100 पे से भी पहले 99 पे रुक गए, जो सरकार बनाने की बात करते थे। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का व्यवहार है, जिस प्रकार का आचार है, जिस प्रकार का चाल चरित्र और विचार कांग्रेस का चल रहा है, आज देश की जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया और हताशा और निराशा में ना तो संगठन बना करता और ना कोई आगे बढ़ने की सोच पैदा हुआ करती। उनका पूरा नेतृत्व हताश और निराश है और मजबूरी में एक वो दल को चला रहे हैं केवल। मंत्री जी, आप पिछले 2 दिनों में बड़े ही अच्छे ढंग से सीईटी की परीक्षा संपन्न हुई है, बच्चे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, क्या मानते हैं कब तक रिजल्ट जाएगा? देखिए, लोगों ने बड़े विश्वास के साथ तीसरी बार हमारी सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया और जब किसी से आस होती है तो उसकी आस पूरा करना भी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची मनोहर लाल जी की नीति के अनुसार पूरे देश के अंदर आई और हरियाणा में भी लोगों ने हमें संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। केवल हरियाणा के हमारे परीक्षार्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए ये परीक्षा नहीं थी, ये पूरे देश के अंदर हरियाणा की सरकार ने मैसेज देने का काम किया कि यदि सरकार की नीयत और नीति ठीक हो,
बड़े से बड़े कठिन काम को भी ठीक तरीके से किया जा सकता है। 13,68,000 बच्चे अपीयर हुए हैं और उनकी जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की, केवल हरियाणा का बच्चा या हरियाणा का परीक्षार्थी और हरियाणा के बच्चों के पेरेंट्स ही इस बात क्यों नहीं कह रहे हैं। मेरे प्रशासन के लोगों ने किस प्रकार से स्वयं डीसीपी और कमिश्नर और डीसी लेवल के अधिकारियों ने भी किस प्रकार की एक समाज सेवक की भूमिका अदा की। बेटियों के लिए है, चाहे बच्चों के लिए है, और चाहे दिव्यांग भाई बहन थे, या उनको किस प्रकार की हेल्प की, ये पूरे देश के अंदर एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, नायब सिंह सैनी सरकार का अनुसरण अन्य प्रांत भी करेंगे। ये एक देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। नहीं, बदलाव तो 2014 से शुरू हो रहा है, फील अब होने लगे हैं। सर, सीईटी की परीक्षा को नो डाउट लोगों ने बड़े त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया, लेकिन बहुत ज्यादा मनमानी कमर्शियल व्हीकल्स की भी देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि इनके लिए कोई रूल बना देना चाहिए? एक किराया 200 रुपये। बहन जी, समाज में, इसी समाज में राम भी हुए हैं, उसी कार्यकाल में रावण भी हुए हैं। जिस कार्यकाल में अर्जुन जी हुए हैं, पांडव हुए, उसमें कौरव भी हुए हैं। समाज में सभी प्रकार का लोग रहेंगे और सभी की मानसिकता एक जैसी हो जाएगी या बदलाव आ जाएगा, संभव भी नहीं है। जिन लोगों ने यह किया है, जो सरकार के संज्ञान में आया, कार्रवाई उन पे भी करेंगे, ठीक तरीके से करेंगे, बड़े तरीके से करेंगे। बराला जी के बेटे को डबल एजी बनाया गया, पहले बनाया गया, विपक्ष ने सवाल उठाया, फिर हटाया गया। इस पर क्या नहीं, क्या करें अब? बराला जी के बेटे को, हाँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो ये टीम नहीं तय करती, वो ऊपर की या कोई और चीजें तय करती होती है, उसको अलग कमेटी बढ़ती है। अलग की बात उनका क्या निर्णय था, ना तो हम उसको ज्वाइन कराने, उसमें भी हम नहीं थे। कुछ चीजें कई लोगों से बाहर की बात होती है, ये सीएम साहब के लेवल की बात। गंगवा साहब, आपसे भी बात, एक सवाल है। गंगवा साहब, किस तरीके से रोडों को लेकर के हरियाणा में किस तरह से आप काम कर रहे हैं और आगे किस तरह की रणनीति इसको लेकर के क्या आगे काम करेंगे? और खासकर बात करें रिंग रोड की, बात हिसार के क्षेत्र में भी हो रहा है, इसको लेकर। देखिए, माननीय सीएम साहब ने बजट भाषण में ये कहा था कि हम जून तक सारी रोड जो रिपेयर कर देंगे। हमारी जो टोटल 30,664 किलोमीटर रोड है, जिसका पीडब्ल्यूडी रख रखाव करता है, उसमें से लगभग 15,000 किलोमीटर डीएलपी पीरियड के अंदर थी, जिसका हमने उन्हीं एजेंसी से काम कराने का काम किया है। एक दो एजेंसी ने जिसने काम नहीं किया, उसकी हमने उनकी बीजीबी कैश करवाने का काम हमने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। और 127 किलोमीटर रोड उसमें से रह गई थी, बाकी सारी की सारी रिपेयर ऑलरेडी हो चुकी है। इसी तरीके से लगभग 6,000 किलोमीटर पे ऑलरेडी जो काम जो चला हुआ था या टेंडर हो गए थे जिसके, उसमें चल रहा था। 5,000 किलोमीटर हमारी रोड बिल्कुल सही थी, जिसको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी। लेकिन लगभग 5,000 किलोमीटर की रोड हमारी ऐसी थी जो बहुत पुअर कंडीशन के अंदर थी। कुछ एक रोड तो ऐसी थी जिन पे पैच वर्क भी नहीं लगाया जा सकता था, उसको हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में लिया है। हमने इस साल 6,500 किलोमीटर रोड को जो है वर्क प्रोग्राम में लेकर के इस दिसंबर अंत तक सारी की सारी हम उनको कारपेट करने का काम कर देंगे। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी रोड हरियाणा के अंदर एक भी आपको खराब दिखाई नहीं देगी। हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है और अब तो पुलिस प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी लगातार सवाल उठने लगे हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तारपूर्वक लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक सेशन हमारा था, उसका विधायकों ने और विपक्ष के लोगों ने सवाल किया था। जिस विस्तारपूर्वक डे बाई और मंथली मुख्यमंत्री जी ने उसका डाटा दिया, तो जो लोग उंगली उठा रहे थे उनके पास सिर्फ उसका जवाब नहीं था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं उस कालखंड की बात भी कर रहा हूँ जिस कालखंड के अंदर मुख्यमंत्री लेवल पर लोगों को टारगेट किया जाता था, पुलिस का यूज किया जाता था लोगों को प्रताड़ित करने में, लोगों को इस प्रकार के हालात पैदा करने में। पिछले 10-11 साल से हमने पूर्णतः लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने का काम किया है। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से उद्योग धंधे आ रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर विकास चहुमुखी हो रहा है, तो इतनी कोई बड़ा घटनाक्रम ये नहीं है। अब कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो प्लांटेड हैं, वो मुख्यमंत्री जी एक दो दिन में प्रेस करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने तो कि स्वयं के ऊपर अपने आप ही हमला करवा लिया, उनके ऊपर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। कुछ घटनाएं ऐसी, अभी स्पीडो में एक घटना हुई है, वो कल
जो कातिल था वो नरवाना से ही पकड़ा गया पुलिस मुठभेड़ में। तो वहाँ के मैंने डीएसपी से बात की कि ये मामला क्या था। वो खुद क्रिमिनल था जो मारने वाला था, और उसको स्वयं को ही भय में उसने एक मर्डर और कर दिया। कोई घटना नहीं थी वो, उसको ये लगा कि शायद कि कोई गैंगस्टर मेरे पीछा कर रहे हैं। वो गाड़ी आगे पीछे जा रही थी और उसने साइड में गाड़ी लगा के उनको चैलेंज किया। वो 3 लोग इनोसेंट थे, उनको पता ही नहीं था क्या घटनाक्रम होने वाला है। तो ऐसे कुछ घटनाक्रम और विपक्ष उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के लोगों की शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल करके दिखाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में भी अव्वल हमारी सरकार कर रही है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक मंत्री होने के नाते, सरकार के हिस्सेदार होने के नाते एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोगों को किसी प्रकार के भय के माहौल में जीने की और डर के रहने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा पुलिस सक्षम भी है, मजबूत भी है और जिम्मेवार भी। मंत्री जी एक मिनट लास्ट सवाल। हिसार डीजे जो विवाद हुआ था उसमें अज्ञात के खिलाफ एफआईआर, कई संगठन इकट्ठा हुए, मांग कर रहे हैं कि समाज के वोटों को साधने के लिए जो है दबाव में, राजनीतिक दबाव में एफआईआर की। इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वो जवाब समय देता है किसी बातों का। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो पहले दिन उस लाश के ऊपर राजनीति कर रहे थे, जो उस लाश का संस्कार नहीं करना चाहते थे, जो उस गणेश की डेड बॉडी को सड़ाना चाहते थे, गलाना चाहते थे, परंतु जब सरकार का उन लोगों के साथ बैठ के फैसला हुआ तब वो लोग संस्कार पे नजर नहीं आए। वो तो तब तक थे जब तक लाश सड़ रही थी। परंतु जैसे ही समाज और मीडिया और सरकार की हर चीज़ पे निगाह, कौन किस प्रकार की राजनीति खेल किस प्रकार से कर रहा है, वो सारी चीज़ों किसी से छुपी हुई नहीं है। हरियाणा हिसार के लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। वो क्या चाहते थे, पहले उन लोगों की वीडियो वायरल हुई, हमने पथराव की तैयारी कर ली, हमने आग देने की तैयारी कर ली, उस प्रकार की भी सोच उन्हीं लोगों की थी। और आज पुलिस के साथ नकली दिखावा करने की भी सोच उनकी है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया, विधायक जी इस प्रेस में मेरे साथ थे, पार्टी के लोग मेरे साथ थे। मैं आज भी उसी बात पे हूँ, निर्दोष को कोई टच नहीं करेगा, चाहे आम नागरिक है चाहे पुलिस है। परंतु यदि SIT बनाई गई है, उसमें जांच चल रही है, ये लोग जो हवा उड़ा रहे हैं, पुलिस के खिलाफ FIR कर दी, पुलिस का मनोबल तोड़ दिया, कोई पुलिस के खिलाफ FIR हमने नहीं की, ना किसी का मनोबल तोड़ने की हमारी और हमारी सरकार की मंशा थी। अमन और कानून पसंद हम लोग हैं। जिन लोगों की मांग थी कि FIR कर रहे हैं, ये उन लोगों का नाटक है, उन लोगों की साजिश में मैं हिसार के लोगों को आगाह करता हूँ, किसी को फंसने की जरूरत नहीं है। और समाज के लोग बीच में जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, उन लोगों को वही समाज के लोग उनको नंगा करने का काम करेंगे। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनके साथ किसी प्रकार की जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे। जिनकी ऑडियो वायरल इन लोगों की ऑडियो वीडियो वायरल हुई है, पहली बार नहीं है, लगातार इन लोगों ने मेरे शब्द एक मिनट, मेरे शब्द सुन लिया आपने? दोबारा बोल लूं? मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिन लोगों ने कोई भी गड़बड़ की है, गलती की है, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। अब तो ठीक आ गई बात। जिन लोगों के गलती नहीं है उनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, चाहे सामान्य नागरिक है चाहे पुलिस वाले भाई, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से दलितों पर हमला हुआ और आज इस तरीके से एक और दलित परिवार का बेटा हनी जो है वो गायब है, 12 घंटे से गायब है, उसका परिवार धरने पर बैठा है।